Exercise 5.3, question number 3, first part. In an AP, given that A is equal to 5. देखना बच्चों, A कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। मतलब हम इसको A1 ले रहे थे अभी तक, तो A इज इक्वल टू तो हो गया 5, D इज इक्वल टू हो गया 3 और AN इज इक्वल टू हो गया 50। तो आपको क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड SN मतलब n नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास। n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो यहाँ पर क्या गिवन है हम लोगों को? लास्ट टर्म तो गिवन है ही है। तो क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, इसलिए हम क्या करें? सबसे पहले हमारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। तो AN जो होगा वो हो गया हमारा 50 इज इक्वल टू A की जगह पर आ गया हमारा 5 प्लस N हमको मालूम नहीं है, N माइनस 1D जो है वो आ जाएगा हमारा 3। तो 50 इज इक्वल टू 5 प्लस 3N माइनस 3 हो जाएगा ये। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ बच्चों हमारे पास आ जाएगा 52 प्लस 3N, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं तो दिस विल बिकम 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 3N। तो ये हो जाएगा आपका 48 इज इक्वल टू 3N। तो 48 अपॉन 3 इज इक्वल टू N। तो ये अगर कैंसिल करते हैं हम, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा N इज इक्वल टू 16। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए बच्चों? 16 आ गए हैं। अब यहाँ पर N की जगह हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर N की जगह हम ले सकते हैं S16 इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या क्या पता है? N अपॉन 2। देखिए A पता है और AN पता है, तो हम इसको डायरेक्टली ले लेते हैं। S16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2। A जो है या A1 जो है वो तो हो गया 5 और यहाँ पर बन गया आपका लास्ट टर्म 50। तो ये हो जाएगा S16 इज इक्वल टू 8, 5 प्लस 10, ये हो जाएगा आपका 55। 55 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 5 जा हो गया आपका 40, 8 5 जा 40, कितना हो गया बच्चों? 440। तो दिस इज द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ AP। नाउ वी विल गो टूवर्ड्स नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए सेकेंड पार्ट जो है यहाँ बच्चों, इस वाली एक्सरसाइज में ना आप ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पर एप्लीकेशंस बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको हम करने वाले हैं। यहाँ हम डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलेज, कॉमन डिफरेंस निकालना, लास्ट टर्म निकालना, आपका SN निकालना, लास्ट टर्म यूज करके फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म यूज करके लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, D कैसे निकालेंगे, कितने टाइप के प्रोसेस होते हैं वो सारे आपको इन 10 पार्ट्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप इन 10 पार्ट्स को पूरा अच्छे से देखते हैं तो आपको आगे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो A इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है कि 35 है, आपको D निकालना है और आपको सम निकालना है 13 टर्म्स का। तो 13 टर्म्स का सम निकालने के लिए आपको N चाहिए पड़ेगा। तो N देखिए बच्चों, यहाँ पर SN जो होता है, SN की जगह पर यहाँ लिखा हुआ है S13। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मुझे यहाँ पता चल जाता है कि N इज इक्वल टू 13 है। मतलब यहाँ आप SN पर देखते चलें तो आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने। अगर यहाँ नहीं दिए हैं तो आपको फाइंड करने हैं, पर अगर यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं तो दैट मीन्स दे आर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो इससे आप S13 तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, क्योंकि A13 ही दिया हुआ है यहाँ पर भी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? लास्ट टर्म और AN, इसको हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं या AN भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 35, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। 35 प्लस 7 जो है वो हमारा हो जाएगा 42। तो S13 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए आप जब इसको कैंसिल करेंगे तो दिस विल बिकम 21। तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 13 आप कर दें
21 मल्टीप्लाइड बाय 13 आप कर दें तो ये हो जाएगा 3 6, ये हो जाएगा 1 1 जा 1 1 2 जा 2, तो ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 2। तो सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 273। ये तो आ गया आपका सम। अब आपको क्या निकालना है बच्चों? वी वांट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास है ए प्लस एन माइनस 1d, जो हमारा फॉर्मूला है उसको हम लगा देते हैं। ए एन है हमारा यहाँ पर 35, ए हम लोगों को पता है कि 7 है, प्लस n इज 13, 13 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास d, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 12d। तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू आ गया है आपके पास 28 इज इक्वल टू 12d। देखिए बच्चों क्या आ गया हमारे पास, 28 इज इक्वल टू 12d। तो 28 इज इक्वल टू 12d के लिए हम क्या करें, ये 12 जो होगा ये 28 के नीचे आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू d। तो ये किसके टेबल में आएगा बच्चों? ये आएगा 4 के टेबल में। तो ये हो जाएगा 4 7 जा, ये हो जाएगा 4 3 जा, तो 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा d। तो डिफरेंस इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। नाउ विल गो टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज, अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है a12 और d इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म दैट इज a1। और यहाँ देखो बच्चों फिर से क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास जो कुछ भी दिया हुआ है, देखिए S12 है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 12। S12 है मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 12। तो अगर ये A12 थे मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका AN इज इक्वल टू 37। अब यहाँ पर D जो है वो क्या है आपके पास 3 है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको A निकालना है। देखिए A निकालना है और S12 निकालना है, तो हम पहले A निकाल लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1d। तो AN जो है वो आपका हो गया 37 इज इक्वल टू A जो है वो आपका मालूम नहीं है आपको, n आपको पता है कि 12 है, 12 माइनस 1 हो जाएगा, d हमको पता है कि 3 है, ये हो गया 3। तो 37 इज इक्वल टू a प्लस 11 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 37 इज इक्वल टू a प्लस 33। अब इस 33 को हम शिफ्ट कर देते, तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू हो जाएगा a। तो a इज इक्वल टू आ गया आपका 4। अब a 4 है, अब हम क्या निकाल लें, S12 फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर वापस हमारे पास लास्ट टर्म हमको गिवन है और फर्स्ट टर्म हम फाइंड कर चुके हैं, तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 अपॉन 2, a प्लस एल मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 प्लस लास्ट टर्म जो है वो था 37, तो ये हो गया आपका 4 प्लस 37। तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 37 इंटू 37 प्लस 4 इज इक्वल टू 41। तो ये यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 246। तो सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 246 हो गया। नाउ विल मूव टुवर्ड्स पार्ट 4। पार्ट 4 में आप देखें यहाँ पर आपको थर्ड टर्म दिया हुआ है A3 वी नोज, S10 जो है वो है 125, मतलब आपको n मालूम है, आपको n मालूम है कि 10 है। उसके बाद यहाँ पर आपको A3 मालूम है, A3 का मतलब होगा A प्लस 2d। तो यहाँ पर A3 की जगह हम 15 ले सकते हैं, जो हमको पता है ये हो जाएगा A प्लस 2d। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं a की वैल्यू, तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 माइनस 2d, a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d। अब यहाँ पर हमको टोटल जो सम है वो भी मालूम है, देखिए 125, और क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है मतलब n इज इक्वल टू होगा 10। n क्या होगा बच्चों, n इज इक्वल टू होगा 10।
वो यहाँ भी ले चुका था, यहाँ भी मैंने आपको इसके नीचे बता दिया है कि n इज इक्वल टू 10 आप कैसे लेने वाले हैं। अब क्या करें, आपको सबसे पहले A10 भी फाइंड करना है और D भी फाइंड करना है। तो आप क्या करें, आप कर सकते हैं, देखिए an लगा लेते हैं हम यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ पर an जो है वो हमको फाइंड करना है। a हमको क्या पता है, हमको पता है कि a जो है वो 15 माइनस 2d है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 10, 10 माइनस 1d हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हो जाता है an इज इक्वल टू, ये आ जाता है 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस 9d। तो ये आ गया आपका an इज इक्वल टू, an इज इक्वल टू आ गया आपका 15 प्लस 7d। a1 इज इक्वल टू हो गया, an इज इक्वल टू हो गया आपका 15 प्लस 7d। अब an मतलब क्या, ये 10th टर्म था बच्चों, ये क्या है, ये 10th टर्म है। 10th टर्म आपका यहाँ पर आ रहा है 15 प्लस 7d। 10th टर्म जो है वो आपका आ रहा है यहाँ पर 15 प्लस 7d। अब आप क्या करेंगे, 10th टर्म आपको पता चल गया है 15 प्लस 7d है, और थर्ड टर्म जो है वो 15 है, पर यहाँ पर आपका काम इससे होने वाला नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, चलिए इसको Sn में डालते हैं ना। S10 इज इक्वल टू हो गया आपका 125 इज इक्वल टू 10 अपॉन 2। अब देखिए आपने किसकी वैल्यू निकाल ली थी, a की निकाल ली थी, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 15 माइनस 2d, और लास्ट टर्म जो है उसको अगर मैं ले लूँ यहाँ पर 15 प्लस 7d जो हमने लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15 प्लस 15 इज इक्वल टू, तो हो गया आपका 30। ये हो जाएगा 125 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपके पास 30 प्लस 5d। अब आप इसको सॉल्व करते तो ये कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाता है 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10। यहाँ पर आपके पास आ गया है 25 इज इक्वल टू 30 प्लस 5d। तो ये आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है 25 माइनस 30 इज इक्वल टू 5d। अब आप इसको देखें तो ये आ रहा है आपका -5 इज इक्वल टू 5d, तो -5 अपॉन 5 इज इक्वल टू d, तो d जो है वो आपका आ गया -1। d इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, -1। अब d आपने निकाल लिया, अब आप 10th टर्म निकाल लें। 10th टर्म जो होगा दैट इज 15 प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो दिस विल बिकम 15 माइनस 7, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर +8। यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा 8n इज इक्वल टू 8। इस तरीके से हमने ये दोनों सॉल्व कर लिए। नाउ विल मूव टुवर्ड्स फिफ्थ पार्ट 3 and 4 is solved. Now we'll move towards part 5. देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ आपके पास d है, d इज इक्वल टू 5 है, S9 इज इक्वल टू 75 है। तो d का तो कोई टेंशन है नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख लें 9 दिया हुआ है, तो S9 जो होगा वो अगर Sn माने हम, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चे लोग, 9। n इज इक्वल टू 9। अब क्या आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है a, और आपको फाइंड करना है 9th टर्म। तो हम क्या करें, हम यहाँ पर लेते हैं S9 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2a प्लस 9 माइनस 1d, ये हमने ले लिया। अब S9 हम लोगों को पता है कि 75 है, 9 टर्म्स का सम 75 है, ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन 2a प्लस 9 माइनस 1d, 9 माइनस 1d जो होगा आपका वो है 5। अब आप यहाँ पर ले लें 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों हमने, ये ऐसा आ गया, ये इधर आ गया 75 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 9, दिस इज 2a प्लस, यहाँ आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 40।
अब क्या करें, अब आप इसको कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 50, 50 अपॉन 3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a। 50 माइनस 120 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू a हो जाएगा। ये 2 यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के। तो यहाँ आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 50 माइनस 120 दैट इज -70, -70 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 35, दिस विल बिकम 35। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -35 अपॉन 3। a इज इक्वल टू -35 अपॉन 3। a आ गया आपके पास, d आपको मालूम है। अब आप नाइन्थ टर्म जो है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू a1 प्लस 8d या a प्लस 8d। तो a है आपका 35 अपॉन 3 -35 अपॉन 3 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई डी, डी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ हो जाता है -35 अपॉन 3 प्लस 40। तो दिस विल बिकम -35 प्लस 120 अपॉन 3। 120 में से 35 को माइनस कर दें तो 10 माइनस 5 जो है वो तो आ जाएगा 5। 11 माइनस 8, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो दिस विल बिकम 85 अपॉन 3। तो नाइन्थ टर्म ऑफ दिस एपी और लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज 85 अपॉन 3। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सिक्स्थ वाला जो है बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ पर d दिया हुआ है और यहाँ पर सम दिया हुआ है 90। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा n। तो n निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा लें, एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 आ गया आपका 2 प्लस n आपको मालूम नहीं है n-1, d जो है वो आ गया आपका 8। अब यहाँ पर देखें n अपॉन 2 जो है वो जैसा था वैसा ही आएगा। सम की जगह पर आप ले लें 90 जो आपको गिवन है। n अपॉन 2, 2 2 हो गया आपका 4। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 8n माइनस 8, इसको हमने कर दिया सॉल्व, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू n अपॉन 2। ये मैं 2 अभी इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि अगर यहाँ हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8। देखना बच्चों पॉसिबिलिटीज पे चलता है, इसलिए यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो 90 इज इक्वल टू n अपॉन 2, 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 इज -4। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 8n माइनस 4। अब यहाँ पर आप देखें 4 कॉमन निकल सकता है या 2 कॉमन निकल सकता है, 2 ही निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ब्रैकेट में आपके पास बचेगा 4n माइनस 2, 2 4 इज 8 एंड 2 2 इज 4। ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 90 इज इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस n, 4n स्क्वायर माइनस 2n, सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाई n इज 2n। अब यहाँ देखिए फिर 2 जो है वो कॉमन निकल सकता है, तो 2 को कॉमन निकाल दें। 45 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n आ जाएगा आपके पास। अब हम सबसे पहले तो निकाल लें यहाँ पर n। तो n निकालने के लिए हम क्या करें, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको स्प्लिट करके और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर चाहिए -1, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 अगर मैं कर दूं तो 90 आता है। क्यों, क्योंकि 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 होगा 90, तो मल्टीप्लाई करने से 90 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से -n आना चाहिए। तो इसको हम ले लेंगे -10। तो दिस विल प्रोड्यूस -90 एंड -10 प्लस 9
-10 + 9 विल प्रोड्यूस -1। तो अब हम यहाँ पर चलते हैं लेकर के आगे। तो यहाँ हमारे पास आता है 2n² -10n + 9n - 45 = 0। अब यहाँ आपने निकाल दिया 2n कॉमन, तो ये हो गया n-5 + 9, यहाँ भी हो गया n-5 = 0। तो आपके पास रिजल्ट आया n-5 2n + 9 = 0। तो n तो एक आ गया आपके पास 5, और दूसरा आ जाएगा आपके पास n -9/2। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट नेगेटिव बिकॉज दिस इज नेगेटिव। नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव होते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स नेग्लिजिबल। दिस बिकम्स नेग्लिजिबल। तो n कितना आ जाएगा, 5। अब हमको निकालना है लास्ट टर्म। तो n जो है वो हमारा है 5, तो a5 = a + 4d आ जाएगा हमारे पास। तो a है हमारा 2 + 4 × d, तो ये हो जाएगा 2 + 32, तो टर्म इज 34। तो फिफ्थ टर्म इज 34। नाउ विल मूव टुवर्ड्स सेवेंथ पार्ट। Now seventh part is a is equal to 8 and last term is equal to 62. A is equal to 8 and an is equal to 62 and sum is given, sum is 210। अब ये थोड़ा सा जो होता है पेचीदा हो जाता है क्वेश्चन, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बच्चों। जो दिया होता है ना, आप उसके अकॉर्डिंग लिखते जाइए, आपको सॉल्यूशंस अपने आप मिल जाएंगे। देखिए मुझे क्या मालूम है, an मालूम है, तो ये हो जाएगा a + n-1d। ये तो हमने लगा दिया क्या, लास्ट टर्म। अब an हमको पता है कि 62 है, a 8 है प्लस n-1d हमने लगा दिया यहाँ पर। अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा 62 - 8 = n-1। d जो है हमारा वो हमको मालूम नहीं है। तो देखिए दो दो नंबर्स जो हैं वो आपको पता नहीं है, तो ये हो गया 62 - 8। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, चलिए इसको तो जैसा है वैसे ही छोड़ दें यहाँ पर, क्योंकि जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको ये कुछ ना कुछ पकड़ में आ ही जाता है। ये हो जाएगा 54, यहाँ हो गया आपके पास n-1d। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। an 62 and sn = 210। चलिए यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको n भी फाइंड करना है, आपको d भी फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको, आप कर दें sn लगा दें यहाँ पर। देखिए a और an हमको पता है, तो sn = होता है n/2 a + an, ये होता है। तो हम इसको यूज कर लेते हैं, तो इससे हमारा n निकल जाएगा, n/2। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a 8 + n is 62, an is 62, 210 = n/2 × 70, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ गया आपका 35। तो 210 = 35n, तो 210/35 हो जाएगा आपके पास n। अब ये हो गया 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा तो हो गया 20, 5 2 ज़ा हो गया 10। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा n = 6। क्या आ गया बच्चों, n = 6 आ गया है। अब यहाँ पर हम 6 को पुट कर देते, तो 54 = 6 - 1d, तो 54 = 5d, तो d = आ जाएगा आपके पास 54/5।
d इज इक्वल टू 54/5 एंड n इज इक्वल टू 6। ये ही दोनों आपको फाइंड यहां पर करने थे। अब हम चलते हैं 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट में देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमको। an दिया हुआ है लास्ट टर्म, d दिया हुआ है 2 और sn जो है वो दिया हुआ है -14। तो यहाँ पर लास्ट टर्म हमको दिया नहीं है, मतलब हम यहाँ पर sn का फॉर्मूला तो नहीं लगाएंगे। तो क्या करें हम कर लेते हैं a को फाइंड, कोशिश करते हैं a फाइंड करने की। तो ये हो गया an, तो a1 प्लस n-1d, तो ये हमारा बनता है an तो है 4, a हमको मालूम नहीं है, मतलब a1 हमको मालूम नहीं है, n-1d जो है वो हमको पता है कि 2 है, तो ये बन जाता है 4 इज इक्वल टू a1 प्लस 2n-2। तो ये आ जाएगा हमारा 4 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू a1। हाँ हो गया बच्चों हमारा काम। देखिए 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 2n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या, a1। a1 आ गया। इसके बाद हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये देखिए sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1d। अब यहाँ पर हम ले लें sn की जगह पर -14, n हमको मालूम नहीं है, तो ये हो जाएगा n/2 ट्वाइस ऑफ 6 माइनस 2n ले लिया हमने, क्योंकि a1 हमारे पास था 6 माइनस 2n प्लस n-1 और d जो है वो आपका आ गया है 2। अब ये हो जाएगा आपके पास -14 इज इक्वल टू n/2, ये आ गया 12 माइनस 4n प्लस 2n-2, ये आ रहा है आपके पास। अब यहाँ आ जाएगा -14 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको हम लेकर के आ गए इधर n, ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया आपका 10, -4n प्लस 2n विल प्रोड्यूस -2n। अब यहाँ पर आपके पास रिजल्ट क्या आता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास रिजल्ट आ रहा है -14 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। इसको हम कर लेते हैं शिफ्ट, या फिर 2 को कॉमन निकालें, जैसा आप लोग चाहें वैसा कर सकते हैं। तो 2 को अगर आप कॉमन निकाल देते तो -14 मल्टीप्लाइड बाय 2 यहाँ पर हो गया ट्वाइस ऑफ 5n माइनस n, हाँ 5n माइनस n, ठीक है, n स्क्वायर। अब यहाँ पर ये 2 आ जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास -14 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 5n माइनस n स्क्वायर। अब हम शिफ्ट कर लें इसको तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज 9n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 7 प्लस ट्वाइस ऑफ n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 7 n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 7, क्योंकि नेगेटिव टर्म जो होता है, नेगेटिव नंबर जो होता है, इट इज नेग्लिजिबल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो ये आपका क्या आ गया है, n इज इक्वल टू 7 आ गया है। अब आपको क्या फाइंड करना था बच्चों, हमको फाइंड करना था a, मतलब a1 फाइंड करना था। तो a1 फाइंड करने के लिए आप कर सकते हैं a1 इज इक्वल टू, a1 और a इज द सेम थिंग बच्चों, है ना, a1 और a इज द सेम थिंग। अब यहाँ पर ले लें हम 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 14, तो दिस विल प्रोड्यूस -8। दिस इज द रिजल्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द 9th and 10th part of the given question. Yes, now we will move towards question number 3 of 9th part. अब देखिए 9th part में क्या दे रखा है, बहुत ही आसान है ये वाला। तो d निकालना है आपको, a भी मालूम है, n भी मालूम है और सम भी मालूम है।
तो यहाँ तो हम डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एस एन जो है उसको हम लिख सकते हैं S8, अगर इसको S8 लिखते हैं तो ये हो जाएगा 8 अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाय ए जो है वो आपके पास 3 है, ये है 8 माइनस 1d। अब S8 भी आपको मालूम है कितना होगा 192, 8 अपॉन टू विल बिकम 4, तो ये 4 मैं यहाँ ले आता हूँ, 192 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। अब ये कैंसिल हो सकता है क्या, ये देख लीजिए, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d हो जाएगा। तो 42 इज इक्वल टू 7d, तो d इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा हमारा 6, d इज इक्वल टू 6। यही एक अकेला हमको यहाँ पर फाइंड करना था। चलिए अब लास्ट है 10th पार्ट। यहाँ पर आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म है 28 और इनका सम जो है वो है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। ये देखिए n जो है ना वो भी हमको मालूम है कि n जो है वो 9 होगा, an भी हमको मालूम है 28 है, s9 भी हमको मालूम है 144 है, और हमको फाइंड करना है a, हमको फाइंड करना है a। तो A9 आपको पता है, दैट मीन्स A9 इज नोन टू अस, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 9 और लास्ट टर्म है 28, तो A9 जो है वो क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 8d। तो A9 आ गया हमारा 28 इज इक्वल टू A प्लस 8d। अब यहाँ पर लेकिन क्या चाहिए हमको, यहाँ पर d चाहिए, तब हमारा A निकलेगा। तो अब हम क्या करें, हम करते हैं S9 इज इक्वल टू 9 अपॉन टू A प्लस एल होता है, तो A जो है उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पर L जो है वो हम लोगों को मालूम है कि 28 है, और S9 भी पता है 144 है, तो दिस बिकम्स 144 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू A प्लस 28 इज इक्वल टू A प्लस 28। अब क्या कर सकते हैं आप, अब आप इसको कटिंग करके देख लें, 9 1 जा 9 आएगा, और फिर इसके बाद इसमें बचेगा आपके पास 5, 9 6 जा 54, 9 1 जा इज 9 एंड 9 6 जा इज 54, तो ये आ गया आपका 32 इज इक्वल टू A प्लस 28। 32 माइनस 28 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास A, तो A इज इक्वल टू तो आ गया हमारे पास 4। अब हम D भी यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, D आ जाएगा 28 इज इक्वल टू 4 प्लस 8D, तो 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 8D, तो 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 24 अपॉन 8 इज इक्वल टू D, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 24, तो D इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, D इज इक्वल टू हो गया आपका 3। अब अगला क्वेश्चन जो है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।